मेरे शहर की हर फिज़ा है गुलाबी, रंगत गुलाबी जयपुर की समेट लो खुद में। शहरों की इस भीड़ में कोहिनूर है जयपुर, चलते फिरते हुए रंगे नूर है जयपुर। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे इंटरव्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। यूँ तो हर शहर की अपनी एक फ़िज़ा, एक खुशबू होती है। जयपुर भी उन्हीं विशेषताओं से अद्भुत शहर माना जाता है। पिंक सिटी के रूप में भी हम इसे जानते हैं। अभी हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में जयपुर को शामिल किया है। इसी सिलसिले में हम यहाँ के महापौर श्री विष्णु लाटा जी से मिले, इनसे मुलाकात की। तो आइए देखते हैं इनसे मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मैं आपके सवाल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं जयपुर शहर के मेयर श्री विष्णु लाटा जी। तो इनसे हम मुखातिब हुए हैं, इन्होंने अपना बेशकीमती समय में दिया। मेयर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो मेयर साहब, आप जो सरलता से और इतनी इजी वे में जो काम करते हैं, इसके पीछे क्या आपने कोई मानसिकता पहले से बना लिया? मैंने बहुत सारे लोगों से कुछ सीखा जीवन में जी कि गरीबों के लिए कुछ न कुछ जी कार्य करता रहना चाहिए, ताकि जो किसी की अप्रोच नहीं हो जी उस व्यक्ति के लिए हमें कुछ काम करने की मन में एक भावना है। ठीक। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जी प्रत्येक व्यक्ति की बात को हम सुनते हैं। जी जिसके पास सिफारिश होती है उसकी तो हर दुनिया का व्यक्ति सुनता है। ठीक है, ठीक है। जिसके पास कोई अप्रोच नहीं है जी वो परमात्मा की अप्रोच के माध्यम से हमारे पास पहुंचते हैं। और हम उन चीज़ों को देख कर उनकी जितना हमारे से अधिक समाधान होता है हम उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते नहीं, तो इस महत्वपूर्ण पद पे आप इतनी सरलता से अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको परेशानियां भी आती होंगी? हैं। परेशानी आती है पर उसको हम सोच के समझ के सहज भाव से जी बिल्कुल देख दाख के सारा काम करते हैं। जी और मैंने ये सारी की सारी बातें जी हमारे पूर्व में एक लक्ष्मी चंद जी गुप्ता साहब जी एक IAS ऑफिसर थे, जी जिनके माध्यम से उनकी जो कार्य करने की शैली है जी उनको देख के किस तरह से वो गरीबों का काम करते थे, उनसे प्रभावित होकर उनसे उनकी प्रेरणा से जी मैंने सब कुछ सीखा है। बहुत अच्छी बात है। अपनी सफलता का श्रेय आप किसी को दे रहे हैं। नहीं, कोई कोई तो ज्ञान देने में कोई गुरु तो होता ही है, जी जी सिखाने में कोई गुरु तो होता ही जी है। जी बिना गुरु के कोई ज्ञान मिलता नहीं है। ठीक ठीक ठीक। जब हम दूसरों को देखते हैं कि किस तरह से वो लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों के किस तरह से सहयोग करते हैं, जी तो उस भावना को भी हमने अचीव किया है। और उसी के साथ में जी हम हमारी जो ये राजनीतिक क्षेत्र है जी। इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि अभी यूनेस्को ने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, तो इसमें ये जयपुर का गौरव है, आपका गौरव है, क्योंकि आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ और जयपुर की जनता का है। तो इसके बारे में आपने जयपुर के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं मन में सोची हैं? या ये सारा का श्रेय जो जाता है जी ये जयपुर की जो हमारी पीढ़ियाँ हैं जी या यहाँ के महाराजा साहब रहे हैं, ठीक है। जिनके द्वारा विद्याधर जी को बुला के इसका मैप बनाया, इन बिल्डिंगों का निर्माण कराया, उन सबको जाता है। और उसके बाद में हमारे जयपुर की जनता को जाता है कि उन्होंने हमारी विरासत को संवार के रखा, जिसकी वजह से हम इस काम में सफल हुए। और इसके साथ साथ हमारे जो सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जी हम अशोक जी गहलोत साहब, जी हमारे मंत्री जी हैं UDH शांति जी धारीवाल जी। जी, इनको भी इसका श्रेय जाता है। जी क्योंकि उनके द्वारा ये पिछले 20 साल से लगातार मुद्दा चलता हुआ आ रहा था वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल कराने का। पर उनके द्वारा जो भी कठोर निर्णय लिए गए और उनको इम्प्लीमेंट कराया गया, इसकी वजह से हमें हेरिटेज यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। इसलिए मेरा तो क्या है, मैं तो एक नाम मात्र का व्यक्ति हूँ। आप अपनी सफलता का श्रेय हमेशा दूसरे को देते हैं? नहीं, दूसरे को नहीं, जयपुर के शहरवासियों को, हमारे बुजुर्गों को, उनको इसका श्रेय जाता है। सरकार को, हमारे मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, इसमें आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होने वाला है? इसमें जयपुर से के यूनेस्को में शामिल होने पे से बहुत सारे आगे जाके बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है। जब हमारे यहाँ विदेशी सैलानी या फॉरनर्स रवाना होते हैं तो एक यूनेस्को की लिस्ट होती है। जी उसमें देखते हैं कि यहाँ देखने का कौन कौन से
बिल्डिंग्स हैं, क्या क्या देखने के लिए। तो उसके कारण फॉरेनर्स का आवागमन ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें जयपुर की चार दीवारी आती है या पूरा जयपुर होल आता है? अभी हमने पूरी चार दीवारी को शामिल किया है, ठीक है। परंतु आगे जाके जैसे हमारा और भी जयपुर सिटी के बाहर भी है, हम उनको शामिल कराने की इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है ताकि विदेशी जब सैलानी आते हैं जी। तो वो उनकी जो इच्छा होती है उनसे मेल मुलाकात होती है, लोगों का इंट्रोडक्शन होता है, तो आर्थिक रूप से जयपुर संपन्न तो होगा ही, व्यापार आगे बढ़ेगा ही, परंतु लोग जो हमारे युवा हैं उनको भी विदेशियों के माध्यम से कहीं न कहीं रोजगार मिलने की पूर्ण संभावना रहेंगी। टूरिस्ट का अट्रैक्शन टूरिस्ट का आने का मतलब यही है कि हमारे विदेशी मुद्रा हमारे पास में आएगी, उनसे कोई वार्तालाप होगी, कोई जापान से आया है, कोई पेरिस से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, तो उन लोगों के साथ, विदेशियों के साथ बातचीत के माध्यम से हमारे बहुत सारे युवा इंजीनियर हैं, ठीक है। उन कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे काम मिलने के बहुत चांस है। उसके बावजूद इसकी देख रेख के लिए भी एक अलग से हमें फंड रिलीज होगा, ठीक है, ताकि हम इसको ढंग से संवार सकें। ये सरकार देगी फंड? यूनेस्को देगा। यूनेस्को देगा, ठीक। तो इससे भी हमें बेनिफिट होने वाला है कि राजस्थान को सहयोग के रूप में, केंद्र सरकार के सहयोग के रूप में हमें पैसे मिले। तो जयपुर के विकास के लिए योजनाएं आप देंगे यूनेस्को को? यूनेस्को विकास इनको संवार के, ठीक है। अब विकास का योजना तो ये कि यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, आवारा पशुओं का नहीं होना चाहिए, एनक्रोचमेंट नहीं होने चाहिए, हमारे ग्राउंड खाली कराने के लिए सरकार ने काम कर ही दिया है। तो यूनेस्को की तरफ से कोई समय सीमा निर्धारण की है इस काम के लिए? हाँ बिल्कुल करिए कि आप इस तक कर लेंगे, ठीक है, तो इसको कंटिन्यूटी कर देंगे, अन्यथा तो इसको डिस्कनेक्ट कर आपको आशा है कि आप तब पूरा, मैं आशा ही नहीं विश्वास रखता हूँ कि लगातार कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं। मतलब उनके मापदंडों पे आप बिल्कुल खरे उतरेंगे। जयपुर शहर मेयर होने के नाते, नगर निगम, हमारी सरकार पूरे मापदंडों पे खरी उतरेगी। तो आम जनता से आप इस बारे में कुछ अपेक्षाएं रखते हैं? आम जनता से तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ये संपदा है, हमारी जो विरासत में हमें मिली है, उसको संवार के, सजा कर और उसको गंदा नहीं करें, पोल्यूशन नहीं करें, एनवायरनमेंट को ठीक रखें, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि अगर जितनी साफ, सुंदर और ग्रीन और स्मार्ट और क्लीन होगा जयपुर, तो बाहर से लोग देखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में विदेश, अपने यहाँ के इंडियंस तो आएंगे और फॉरेनर्स अधिक तादाद में आएंगे, उसका बेनिफिट्स हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए आप जैसे कोई प्राइवेट समिति या इस तरह का कोई गठन करेंगे? नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने इसके बिल्डिंग मैप के लिए स्टेट लेवल पे कमेटी बना दी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बना दी है। इन सब के माध्यम से बिल्डिंगों का निर्माण होगा, चूना और पत्थर से निर्माण होगा, कोई सीमेंट से निर्माण नहीं होगा, बहुत सारी बातों का उसमें उल्लेख है। इन सब बातों को सरकार पूर्ण रूप से देख रही है और पूरी इम्प्लीमेंट कराएगी। जैसे जयपुर का एक गुलाबी नगरी के रूप में एक विशेषता मानी जाती है, तो उसको मेंटेन कर पा गुलाबी नगरी तो रहेगी पिंक सिटी के नाम से। इसमें किसी तरह का यूनेस्को का न तो हमने कोई कलर बदला है, ठीक है, न हमने कोई उनसे एग्रीमेंट किया है। हमने तो उनसे जो कहा है कि जो हमारी इमारतें हैं इनको संवार के रख के, या इनका जो शेप है, जो हेरिटेज जो शेप है, हम उसी के अनुरूप बनाएंगे, इसको तोड़ के नई बिल्डिंगें नहीं बनाएंगे। ये इसका मैप जो पास होगा बिल्कुल गाइडलाइन के आधार पे होगा। ये सब बातें, बाजार में एनक्रोचमेंट नहीं होगा, बरंडे बिल्कुल खाली होंगे, जगह जगह पोस्टर बैनर ही नहीं लगेंगे। फसाड योजना के माध्यम से सिमरिटी में सभी दुकानों के नाम लिखे जाएंगे। इस तरह का बहुत सारा काम, तो इसमें आपको सबका पूर्ण सहयोग मिल रहा है? मिलेगा, क्यों नहीं, उनको भी लाभ है, हर एक व्यक्ति को लाभ है। अगर बरामदा खाली मिलेगा तो जयपुर शहर के जब लोग आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं तो वो बरामदों के माध्यम से धूप में, बरसात में, सर्दी में उनमें आराम से स्मूथली चलेंगे। लोगों के परचेजिंग पावर भी ढंग से दुकान में खड़े होकर कर सकते हैं। अभी व्हीकल खड़े होने में बहुत दिक्कत आ रही है। आज भी JDA के माध्यम से सरकार ने कहा है कि हम एक बहुत बड़ी पार्किंग और रामनिवास बाग में बनाने जा रहे हैं। तो बहुत सारे काम सरकार लगातार कर, होटल इंडस्ट्री भी इससे डेवलप करेगी 100%। होटल इंडस्ट्री ही नहीं, ज्वेलरी ही नहीं, कपड़ा ही नहीं, दुनिया भर के हमारे ये जयपुर में बहुत सारी मीनाकारी होती है, गलीचे बनते हैं, बहुत सारे कामों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बढ़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है जो मिली है, तो उसका लाभ 100% जयपुर को मिलेगा। ठीक, मेरे ऐसा विश्वास रखता हूँ।
आप आए हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक के लिए आप कुछ कहना चाहें, संदेश कुछ देना चाहें? पब्लिक से मैं जयपुर की पब्लिक से ये आग्रह करूंगा कि जयपुर को स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करें। निर्धारित स्थान पे कचरा डालें। समय पे हो सकता है हमारा वाहन उपलब्ध नहीं हो तो उसका वेट करें या नेक्स्ट डे उसमें डाल दें। सड़क पे कचरा नहीं फैलाएं, जिसकी वजह से जो भयंकर बीमारियां फैलती है वो नहीं फैले। हमारा जयपुर साफ सुथरा रहे, जयपुर ग्रीन क्लीन और स्मार्ट हमेशा बने रहे। इन शुभकामनाओं के साथ। अच्छा, कुछ इसमें इस तरह की भी हेल्पलाइन कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई बात प्रपोजल देना है, कुछ देना है, तो आपसे डायरेक्ट वो मुलाकात कर सकता है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मेरे यहाँ से जिस व्यक्ति को कोई गाइडलाइन देनी है, मुझे सजेशन देना है, मेरे को मेरा मार्गदर्शन करना है, तो मेरे दरवाजे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं कि मैं उसमें से क्या अच्छी चीज़ लेके जयपुर में आ सकता हूँ जिससे लोगों के प्रति विश्वास, दृढ़ नगर निगम की छवि में सुधार आ सके, निखार आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।